ॐ विश्वानि देव सवितदुर्तानि पराशव यद्भद्रं तन्नयाशव। जय श्री राधे राधे राधे। सभी मित्रों को एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक दमदार टॉपिक के साथ, फुल एनर्जी के साथ उपस्थित हुए हैं। हम चलेंगे। टॉपिक है आपका अव्यय। क्या है? अव्यय अर्थात जिसका व्यय ना किया जा सके, शब्द में ही इसका पूरा अर्थ छिपा हुआ है। कहते हैं सदृशं त्रिषु लिंगेषु क्या? सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येते इत्यव्ययम्। क्या हो गया? तदव्ययम्। अर्थात हम कहेंगे कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु, यानी सदृशम माने समान, त्रिषु माने तीनों, लिंगेषु माने तीनों लिंगों में। लिंगेषु में आपके सप्तमी विभक्ति बहुवचन कारक लगा हुआ है ना, तो कहेंगे सदृशम माने समान रहे, त्रिषु यानी तीनों लिंगों में, त्रिषु माने तीनों, लिंगेषु माने लिंगों में, और सर्वासु च विभक्तिषु यानी सर्वासु माने सभी, च माने और विभक्तिषु माने विभक्तियों में। यानी वह शब्द, यानी सदृशम यानी समान रहे तीनों लिंगों में और सभी विभक्तियों में। फिर क्या कहते हैं? वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येते तदव्ययम्। अर्थात वचनों में भी क्या रहे, सभी वचनों में क्या रहे, वचन तीन ही होते हैं ना, तो तीनों वचनों में भी ये समान रहे, इसमें कोई विभाजन, यानी उसे क्या कहेंगे हम? उसे अव्यय कहेंगे। उसको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अच्छा चलिए बोर्ड पे देखते हैं। यानी सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येते तदव्ययम्। अर्थात सदृशम माने समान रहे, यानी जो वे वर्ड जो तीनों लिंगों, तीनों वचनों, सभी विभक्तियों में एक जैसे रहे, यानी कोई परिवर्तन ना किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। अव्यय अर्थात न व्ययम इति अव्ययम। इसी के आगे अगली कड़ी में हम शुरू करेंगे। कहते हैं, अच्छा इसको हिंदी में हम लिखना चाहें तो पहले लिख लीजिए हिंदी में भी, नहीं तो ये कहेंगे सर इंग्लिश में, सर आप नहीं संस्कृत में, यानी सर आप तो संस्कृत में बोल के निकल लिए, हम क्या करें? तो अब आप लोग ये करिए कि इसको भी लिखिए और हिंदी को भी लिखिए। अब हिंदी में क्या कहते हैं कि जो शब्द, लिखिए, जो शब्द तीनों, देखो तीनों लिंगों, जो शब्द तीनों लिंगों और सभी विभक्तियों, किसमें? सभी विभक्तियों में, सभी विभक्तियों तथा तीनों वचनों में, क्या? सभी विभक्तियों, यानी वही बात हम जो कह चुके हैं आप लोगों को कि वह शब्द जो सभी विभक्तियों तीनों वचनों में समान रहते हैं, क्या कहते हैं? तथा तीनों वचनों में समान, यानी वे जो शब्द तीनों लिंगों और सभी विभक्तियों तथा तीनों वचनों में क्या रहते हैं? समान रहते हैं, अपरिवर्तनीय रहते हैं, समान रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय कहते हैं। समझ गए ना? जो चीज़ मैं संस्कृत में बताई वैसे हिंदी में भी लिख दिया हूँ, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ठीक है, नोट हो गया। अब इसे हम नोट करेंगे। अगला हम अगली हम कड़ी में चलेंगे। कहेंगे न व्ययम इति अव्ययम, अर्थात न व्ययम इति अव्ययम, यानी व्यय का अर्थ होता है, अच्छा चलिए लिख लीजिए, न व्ययम इति अव्ययम। ठीक है, समझ गए? यानी ना व्यय, यानी व्यय मतलब ना व्यय, व्यय माने खर्च करना, यानी जिसको हम खर्च ना कर सके, जैसे घटा बढ़ा ना सके, ज्यों का त्यों रहे, यानी ना व्यय इति अव्यय, यानी जिसे खर्च ना किया जा सके, जैसे घटाया जा सके, जैसे कम ज़्यादा ना किया जा सके, यानी जो जैसा है वैसा का वैसे है, तीनों लिंगों में, सभी व्यक्तियों, सभी वचनों में, उसे क्या कहेंगे? इति अव्यय। सिंपल है, हो गया ना? बहुत सरल है। यानी जैसे कि हमने कहा कि लड़की शाम को बाजार जाती है,
क्या? लड़की शाम को बाजार जाती है, तो बालिका सायं आपणम गच्छत, यानी बालिका सायं आपणम गच्छत। यदि यहीं पर मैं, अब आपने शब्द देख लिया कि बालिका सायं आपणम गच्छत, यानी लड़की बाजार जाती है, आपणम बाजार को कहते हैं, गच्छत जाने का अर्थ में, सायं माने शाम को, ठीक है, लड़की शाम को बाजार जाती है। तो अभी यहीं पर लड़की की जगह में लड़की न लेकर के मैं कोई लड़के को भेज दूं कि लड़का शाम को बाजार जाता है, तो कोई अंतर आएगा? शाम में कोई अंतर आएगा क्या? देखो लड़का में भी अंतर आ गया, बच्चा उसमें लड़की की जगह लड़का हो गया, ठीक है। अब लड़का शाम को बाजार जाता है, तो देखिए यहाँ पर शाम में कोई फर्क आएगा क्या? चाहे लड़का जाए चाहे लड़की जाए, चाहे कोई नपुंसक लिंग का कोई शब्द बन जाए, यहाँ पे कहते हैं ना, चाहे सभी विभक्तियों में आ जाए, चाहे वचनों में आ जाए, चाहे तीनों लिंगों में आ जाए, कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। अर्थात ज्यों का त्यों रहे उसे अव्यय कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी कड़ी में आप अगला पॉइंट लिखिए कि अव्यय के रूप नहीं चलते। क्या? अव्यय के क्या होते हैं? अव्यय पदों के रूप नहीं चलते। लिख लीजिए, अव्यय अव्यय पदों के रूप नहीं चलते। क्या होता है? अव्यय पदों के रूप नहीं चलते, यानी जैसे है वैसे वैसे ही रहेंगे। रूप चल जाएगा तो फिर अव्यय क्यों होगा? तो शब्द रूप हो जाएगा ना। जैसे राम के रूप चल जाते हैं तो शब्द रूप हो गया, लेकिन बाकी के जैसे कुछ अव्यय हैं, जैसे शाम का शाम ही रहेगी, ऐसा तो कह नहीं सकते एक शाम, दो शाम, तीन शाम, शाम को शाम में, शाम पर, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो सब में एकता रहती है, शाम तो शाम ही है, सुबह की सुबह ही है। अच्छा, अभी हम कहना चाहें कि कुछ प्रत्यय भी होते हैं जो अव्यय बनाते हैं, जैसे हम आगे प्रत्यय पढ़ाएंगे, लेप पढ़ाएंगे, तुमुन पढ़ाएंगे, त्वा प्रत्यय पढ़ाएंगे, ये कैसे होते हैं? ये सब अव्यय बनाते हैं। तो इनकी हम चर्चा जब प्रत्यय पढ़ाएंगे तब करेंगे, अव्यय की चर्चा कर लें केवल हम। अव्यय मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं ये देख लीजिए। अव्यय मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न आ सकता है कि अव्यय कितने प्रकार के, ये पूछ सकता है। अव्यय मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पूछेगा तो यही पूछेगा, अव्यय मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। बस इतना रखिए। अगर इनके प्रकार भी लिखना चाहें तो बता देता हूँ आपको कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे अव्यय, एक तो उपसर्ग हो गया आपका, क्या हो गया? दिख रहा है ना, एक आपका हो गया उपसर्ग। अब उपसर्ग में आपके प्र, परा, आदि कर दीजिए, क्योंकि 22 उपसर्ग होते हैं ना सभी। मैं पहले जब उपसर्ग पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि उपसर्गों की संख्या 22 होती है और इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अगला होता है क्रिया विशेषण। कौन सा? क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताएं। जैसे अत्र यानी यहाँ, कुत्र कहाँ, यानी किसी की विशेषता बताएं, तो उसमें क्या होगा? और मान लीजिए अद्य, अद्य माने होता है आज, आगे इनका हिंदी अर्थ ही बताऊंगा, ठीक है। आदि कर देते हैं। यहाँ तक तो दिख रहा है ना, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला होता है समुच्चय बोधक। क्या? समुच्चय बोधक, अर्थात जो समूह होता है, समुच्चय का अर्थ होता है समूह बताना। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक यानी समूह को बताते हैं। समुच्चय बोधक में क्या आता है? जैसे हम कहीं जैसे कहते हैं राम चा लक्ष्मण चा, आगे समास करेंगे तो चा का अर्थ क्या होता है? चा का अर्थ होता है और, क्या होता है? चा हो गया, इति हो गया, आदि। आगे हम सारे होता है। ये कुछ नहीं पूछेगा, बस पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, अगला चौथा प्रकार कौन सा होता है? ऊपर लिखे देते हैं। विस्मयादि बोधक कह लीजिए या मनोविकार सूचक कह लीजिए। हम इसे विस्मयादि बोधक कह सकते हैं क्योंकि आप लोग इसे पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से। विस्मयादि बोधक, अब विस्मयादि बोधक ना दे तो आ सकता है मनोविकार सूचक। दिख रहा है क्या? नहीं, चलिए, मनोविकार सूचक, ठीक है। यानी जैसे मनोविकार सूचक में क्या होगा? जैसे आह, हाय, यानी जहां आपको विस्मयादि चिन्ह मिल जाए, यानी विस्मयादि सूचक मिल जाए, वो सब क्या हो गए? अरे, हे राम, हे श्याम, यानी किसी को बुलाना हो, अरे हाय, ये सब कैसे होते हैं? विस्मयादि बोधक होते हैं। चलिए, अब हम कुछ आपको अव्यय बता देते हैं। क्या बता देते हैं? कुछ इंपोर्टेंट सिलेक्टेड अव्यय हैं, वो हम आपको बता देते हैं। चलिए, अब आप सभी लोग एक तरफ लिख लेंगे अव्यय और उनके अर्थ, ठीक है। कुछ सिलेक्टेड अव्यय होंगे।
आप लोग डालेंगे, एक तरफ लिखेंगे क्या अव्यय और एक तरफ लिखेंगे उनके अर्थ। देखिए वैसे अव्यय को कहा जाए तो ये आपके एक तरह का शब्दकोश समझ लीजिए। आपको जितना अधिक से अधिक शब्दकोश आएगा उतना आप उस भाषा को अच्छे से पकड़ के बना पाएंगे। चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाए, कोई सा विषय आ जाए, आप अधिक से अधिक पकड़ बनाने के लिए उस पर हम क्या करेंगे, अधिक से शब्दकोश आना चाहिए। तो यानी हमारा जो अव्यय होंगे ये शब्दकोश की भांति कार्य करेंगे, यानी शब्दकोश ही होते हैं ये। ठीक है, तो अब हम इनको देखेंगे एक एक करके और इनको अर्थ के साथ देखेंगे। चलिए, तो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए ये कुछ आपके अव्यय हैं, मतलब बोर्ड के हिसाब से जितना आपका बन पाया मैंने उतना आपको लिखने का प्रयास किया है। तो आप देखते रहिए। जैसे मैंने कुछ अव्यय का मतलब समझ तो गए होंगे कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कदाचित, कदाचित माने होता है कभी या शायद, ये आपको मीनिंग का पता होना चाहिए अधिक से अधिक। यहाँ मैं कुछ ज़्यादा तो प्रभाव कुछ ही आपको दे सकता हूँ, बाकी अधिक से अधिक आप किताबों से पढ़ने का प्रयास करिए, पता करिए। ठीक है, कदाचित मान होता है कभी या शायद, सर्वत्र माने सब जगह, यानी सर्वत्र तो सब जगह है, चाहे किसी के लिए प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। यदा तदा माने जब तब, अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ। ये दिया है, बीच में जगह नहीं बची थी, मैं सोचा ये एक और बता दूँ। माँ इसम का मतलब होता है रहने दो, यानी कोई चीज़ कोई दे रहा है तो कह दो माँ इसम, यानी रहने दो। तत्र माने वहाँ, स्व माने आने वाला कल। ये स्व देख लेना, ये तालव्य सा आ रहा है इसमें, नहीं तो आप दंती सा मत लगा देना, नहीं तो स्व यानी स्वर्ग से धार दो किसी को। स्व माने आने वाला कल, और परस्व यानी स्व के आगे यदि पर उपसर्ग लगा दिए, परा उपसर्ग, तो बनेगा परस्व यानी आने वाला परसों। और हेय माने होता है बीता हुआ कल। नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, हेय का अर्थ होता है बीता हुआ, यहाँ आधा हा है और या, तो बीता हुआ कल। अच्छा, यहीं पर मैं किम बताऊं तो किम माने होता है क्या या क्यों, दोनों के अर्थ में प्रयोग होता है किम। दूसरा पर हेय, यानी पहले हो हेय था, यह माने बीता हुआ कल, अब पर हेय आ गया तो बीता हुआ परसों। कथम माने कैसे, अधः माने नीचे, यथाशक्ति माने शक्ति के अनुसार। ठीक है, अध्यय माने आज ही, सायं माने सायकाल, नक्तम माने रात्रि में, दिवा मतलब दिन में। मैंने आपको कुछ ही बताए हैं सिलेक्टेड। आप बाकी के और अधिक से अधिक मैं जैसे जैसे आपको प्रयोग करवाऊंगा, वाक्य प्रयोग करवाऊंगा, समास पढ़ाऊंगा, कुछ चीज़ें आपको बताता रहूँगा कौन सा अव्यय कौन सा नहीं। क्योंकि जब आप कारक पढ़ेंगे तो कारक में भी कुछ शब्द हो जाएंगे, जैसे अवितः परतः समयान हा प्रत्यय हो गया द्वितीय। ठीक है, वह सर्वतः, ऐसे शब्द मिलेंगे, तो ये सब अव्यय होंगे। उच्चय नीचे, ये शब्द कैसे अव्यय शब्द है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कारक और पढ़ाएंगे, यानी और सब जैसे जैसे हम आगे अपनी कक्षा में आगे बढ़ते चलेंगे वैसे हम आपको बताते चलेंगे। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक साइड हुआ जाता हूँ। ठीक है, और अधिक से अधिक जो भी मिले आप किताब से पढ़िए, कक्षा 5 6 यानी 6 से ऊपर जो बेसिक की जो किताबें हैं उनमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास फिर वही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, और आज की क्लास कैसी रही वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और लाइक कमेंट करना ना भूलें, और शेयर भी करते रहें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये आप एक बार सब्सक्राइब करके आप एक बार पढ़ेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि जो ऑफलाइन में जो पढ़ते हैं और किसी कारणवश जो व्यक्ति ऑफलाइन यानी नहीं क्लास ले पा रहे, महंगी महंगी कक्षाएं रहती हैं, गरीब भाई बंधु ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, नहीं पहुंच पाते, तो उन सभी के लिए मैं आप लोगों के लिए एक मौका समझ लीजिए कि यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको प्रॉपर नोट्स दे रहा हूँ जो आपका संस्कृत में पढ़ाया जाता है, यानी जो ऑफलाइन में दिया जाता है। ठीक है, खैर ये है कि बिल्कुल टोटली 100% तो ऑफलाइन का नहीं होता, ऑफलाइन की तरह, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे रहते हैं, आप हर चीज़ का प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी भरोसा दिलाता हूँ कि आप यहाँ कमेंट कर देंगे तो मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा, और देने का प्रयास करता हूँ कि मुझे जैसे ही समय मिलता है तो मैं कमेंट देकर उनका जवाब देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा को हम अपने को यहीं विराम देते हैं। कैसी रही आपकी क्लास, अब समझ में आ रहा है तो कमेंट लाइक अवश्य करते रहें। चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।